क्या तुमने छोटा मोटा पार्टनरशिप पे बिजनेस किया है? अगर किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अब मैं पार्टनरशिप वाले इस छोटे बिजनेस को दो टाइप में बांटूंगा। एक टाइप जिसमें कि ये बिजनेस जो है वो 3 से 4 मंथ का होगा और काम खत्म। लेकिन एक वो दूसरा टाइप बिजनेस होगा जो कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वो हमेशा चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ छोटे मोटे बिजनेस जो कि 3-4 मंथ के होते हैं, उसका पार्टनरशिप का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं एक लंबे समय वाला छोटे से बिजनेस के बारे में बात करूँगा जो बड़ा भी बन सकता है। जैसे मैंने 11-12 का एक कोचिंग खोला था जिसमें 8, 9, 10 का भी पढ़ाई हो रहा था। मेरे पास स्टार्टिंग में इतना रुपया नहीं था कि इस कोचिंग वाले बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकूं। मेरे पास वही 50 से लाख के बीच में कुछ रुपया था जो मैंने इन्वेस्ट करके एक कोचिंग बनाया। अब बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन इस तरह के बिजनेस में आपको लोग चाहिए होते हैं। अगर मैं कोचिंग चला रहा हूं तो उसमें बहुत सारे टीचर चाहिए अलग अलग। यहाँ पर मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं टीचर हायर करके उससे पेमेंट करता और उनसे पढ़वाता। लेकिन मेरे पास स्टार्टिंग में उतना ही रुपया था जिससे मैं कोचिंग बस बना पाया। और इस बिजनेस में दूसरा टाइप ये है कि 3-4 टीचर मिलके पार्टनरशिप करके उसे चलाएं। सब लोग पढ़ाएंगे और सब कोई अपना पैसा बांट लेंगे। तो मेरे पास दूसरा वाला ही ऑप्शन बचा था कि टीचर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और उसके बाद जो है कोचिंग को आगे चलाएंगे। क्योंकि मैं टीचर हायर करके पेमेंट नहीं कर सकता था, कोचिंग अभी स्टार्ट ही किया था, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 5-6 बच्चे जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था उसे ही मैं कोचिंग में पहले बुलाया था। इसलिए मैंने पार्टनरशिप वाला ऑप्शन चूज किया। और ये जो कोचिंग था वो था क्लास 8 से लेकर के 12 तक, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए भी और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। और यहाँ पर बिजनेस करने का मेरा पहला साल था। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, जस्ट मैंने बीटेक क्लियर किया था और मुझे लगा था कि मैं जो है बिजनेस ही करूँगा। ना तो मुझे एमटेक करना है, ना ही मुझे प्लेसमेंट लेना है, ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करूँगा। मैंने अपना 100% डिसीजन बना लिया था कि मैं इसी फील्ड में रहूँगा, मुझे बिजनेस ही करना है, छोटे से उस बिजनेस को बड़ा करना है। पहले साल मेरे साथ और 2 पार्टनर थे, एक मैं और बाकी 2, यानी टोटल मिला के हो गया 3। तो हम 3 लोग थे पहले साल में। मेरा तो फिक्स था कि मुझे यही छोटा मोटा बिजनेस करना है। जो उन दोनों का इसी बिजनेस में रहने का कोई भी प्लान नहीं था, बस वो मुझे हेल्प करने के लिए इस बिजनेस में आए थे कि चलो भाई तुम्हारे पास रुपया नहीं है टीचर को देने के लिए, चलो हम जो है 5-6 महीना तुमको हेल्प कर देते हैं ताकि तुम्हारा कोचिंग जो है चल पड़े और उसके बाद हम अपना गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और हम चले जाएंगे। तो मुझे भी लगा कि 5-6 मंथ जब ये लोग रहेंगे और पढ़ा देंगे तो मेरा हेल्प हो जाएगा, कुछ बच्चा बढ़ेगा तो फिर कोचिंग धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगेगा। तो फिर कोचिंग स्टार्ट हुआ, 1 मंथ 2 मंथ हुआ, बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, 4 मंथ हुआ, बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर बात आया गवर्नमेंट एग्जाम का, जो है डेट अब नज़दीक आ गया। तो ये जो 2 टीचर थे ये अब अपने गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में पूरा भिड़ गए। तो इन लोगों ने बोला भाई अब तुम अपना देख लो, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है अब फोकस्ड वे में पढ़ाई करना है। सो अब जितना साथ देना था वो मैं दे चुका हूँ, अब अपना तुम देख लो, क्योंकि तुमको इसी में रहना है, तुमको इसी में आगे बढ़ना है। मैं तुमको कब तक हेल्प करते रहूँगा, मेरा भी तो लाइफ है, हमको आगे बढ़ना है। तो ठीक है भाई, ये लोग वहाँ से जो है कोचिंग छोड़ दिए। अब मैं अकेला हो गया इसमें। अब हुआ क्या, कोचिंग का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। लेकिन जैसे ही ये लोग चले गए उसके बाद जो है बच्चा लोग जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। और एक सिचुएशन ऐसा आया कि मेरे पास रूम रेंट देने के लिए भी नहीं रुपया हो रहा था। तब मैं उस टाइम पैनिक सिचुएशन में चल गया। अब करे तो करे क्या, अब कैसे चलेगा ये कोचिंग, बच्चे लोग तो जा रहे हैं। तो उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि अब जो है 8, 9, 10 जो है इसे अब छोड़ देना है कम्प्लीटली, और मैं सिर्फ 11th और 12th का ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाऊंगा और अलग से कोचिंग जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आगे से चलाऊंगा। अब मैं तो सोच रहा था कि सिंगल सब्जेक्ट का ही कोचिंग अब चलाना है, तो लेकिन वहाँ पर एक ऐसा घटना हुआ कि मुझे एक दूसरे कोचिंग के साथ मर्ज करना पड़ गया। इसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसे आप जरूर देखना। अब मुझे वहाँ पर एक सीख मिला जो कि उस टाइम मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैं किसी और कोचिंग में जाके मर्ज हो गया था। इससे आप ये सीख सकते हैं कि जब भी आप बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस चलाने पर जो है आपका 100% है कि आपको ये बिजनेस चलाना ही है, तो पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। हो सकता है कि वो जो पार्टनरशिप जो कर रहे हैं, हो सकता है वो जो आदमी जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, वो आपके साथ साल भर, 2 साल, 3 साल रह सकते हैं। वो एक समय कभी न कभी ऐसा आएगा ही कि वो आपको छोड़कर वो चले जाएंगे, या तो ऐसा होगा कि आप ही अब
छोड़ के चले जाइएगा, या तो उस बिजनेस को ही बंद कर दीजिएगा। चाहे वो आपके सहमति से हो, आपके दोनों के सहमति से हो, या कुछ मतभेद हो जाए। अगर मैं वहाँ पर 50-60 हज़ार इन्वेस्ट करके अगर इंडिविजुअल कोचिंग चलाता अगर 4 साल तक, तो आज मैं इस कंडीशन में नहीं होता। आज मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं लोन कर्ज इस सब में हूँ और इससे धीरे धीरे उभर रहा हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल कोचिंग चला रहा होता तो आज मैं एक दूसरे जगह पे होता। इस कंडीशन से तो बेटर ही रहता। तो याद रखना, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो शुरू में आपको लगेगा कि हाँ पार्टनर रख लें, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, इसको जो है सैलरी नहीं देना पड़ेगा, जो इनकम आएगा शुरू में उसको बांट लेंगे। शुरू में भाई बिजनेस में ज़्यादा इनकम नहीं होता है, कम इनकम होता है। शुरुआती दौर में आपको बिजनेस को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके लिए आपको उसमें बिजनेस में रुपया डालना पड़ता है। जब रुपया आप शुरू में बिजनेस से निकालने लगोगे तो कैसे बिजनेस को बढ़ाओगे? तो शुरू में जब पार्टनर रखोगे तो हाँ पार्टनर में दिक्कत आएगा, बहुत दिक्कत आएगा। कैसे दिक्कत आएगा? क्योंकि शुरू में जो है रुपया कम इनकम आएगा, और जो रुपया कम इनकम आएगा आप उसी में इन्वेस्ट करोगे ताकि उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर सको, बड़ा कर सको। अब आप तीनों तो मेहनत कर रहे हो और आपको रुपया तो मिलेगा नहीं, तो आपका जो है मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। और उस लोग का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा डाउन जाएगा जिसको कि इसमें रहना नहीं है परमानेंट, उनको तो किसी और चीज़ में जाना है। तब वो जो है वहाँ पर क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे वहाँ पे। जब वो छोड़ देंगे वहाँ पे तो जो अकेला जो परमानेंट रहने के लिए उसमें चाहा है उसका भी हालत बहुत ख़राब होगा, क्योंकि तब जो है वो जो बिजनेस है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। तो शुरू में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो भाई अकेले ही करना, भले तुमको दिन रात मेहनत करना पड़ जाए, एक्स्ट्रा रुपया लाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत काहे न करना पड़ जाए। अब देखो वहीं पे अगर जब हम कोचिंग खोले थे, दिन भर कोचिंग चलाते, एक सब्जेक्ट का साइड से टीचर रख लेते और शाम में 3-4 ट्यूशन पढ़ा लेते, तो उससे हमको रुपया आ जाता और उस ट्यूशन के रुपये से जो है उस टीचर को भी दे लेते। ये एक अलग स्ट्रेटजी हो सकता था, लेकिन उस टाइम क्या था ये मैंने फॉलो नहीं किया था, मुझे पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम ही इस बिजनेस वाले लाइन में आया ही था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अंत में पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गया, बिजनेस भी नहीं रहा, कोचिंग भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। और मैंने बीच में बताया ना कि मैं दूसरे कोचिंग से मर्ज कर गया, तो वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि फिर आगे क्या हुआ। फिर वहाँ भी पार्टनरशिप हुआ और पार्टनरशिप वहाँ भी ब्रेक हुआ, वो भी स्टोरी बहुत खतरनाक है, वो पार्ट 2 जरूर देखना।